नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी एल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 7 की गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पाठ 2 अभ्यास 2 ई है। यानी इसमें हम लोग अभ्यास 2 ई के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 2 ई के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो 2 ई का जो यह अभ्यास है, इसमें हम लोग जानेंगे बड़ी तथा छोटी संख्याओं को घातों में प्रकट करना। जैसे कि कई बार बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, तो उसको हम लोग घातों के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इसके बारे में हम लोग इस प्रश्नावली में और इस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे 54 लिखा गया है। 54 को आप लोग अगर पॉइंट में लिखेंगे तो इससे बाहर 10 निकल के आएगा, यानी कि 54 है। लेकिन अगर इसको आप दशमलव में लिख दे रहे हैं 5.4, तो 10 जो है कि क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, यानी 10 पे पावर 1 लग जा रहा है। ऐसे ही अगर आप और भी अगर इसमें 54 पे जो है कि अगर 0 बढ़ा करके और इसमें आप लिखते हैं 54 पॉइंट, तो इसमें जो है कि आपके साथ 100 बाहर निकल रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं 5.4 और 10 पर पावर 2, क्योंकि 100 के लिए हमने बताया है 10 है तो उसके लिए पावर 1, 100 है तो उसके लिए पावर 2, 1000 है तो उसके लिए पावर 3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। जितना जीरो उतना पावर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही 54 पे अगर डबल जीरो है तो 1 2 3 3 अंक के बाद, यानी कि इस पे पावर 3 हो जाएगा। 4 अंक के बाद लगेगा तो इस पे पावर जो है कि 4 हो जाएगा। यह क्या है कि बड़ी संख्या को पावर के रूप में हम कैसे लिखते हैं, तो दशमलव के साथ हम उसको जो है कि पावर के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी कि दशमलव जो है उस पर हम उसमें ऐड करते जाते हैं। तो दशमलव के साथ भी हम उसमें पावर को ऐड करके फिर हम लोग उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देखते हैं, जिसमें जैसे कि आपने अभी 54 और 540 और 5400, ठीक ना, ऐसे जो है कि इनको जो कि पावर के रूप में आपने लिखा, इसको हम लोग कहते क्या हैं, इसको हम लोग कहते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं हम इसको, मानक रूप कहते हैं, या इसको आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। जैसे कि साइंस वगैरह में जो है कि हमें अगर प्रकाश की चाल या जो है कि पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमें इसे मानक रूप में लिखने की आवश्यकता होती है। यानी कि उसमें जो है कि हम पावर जो है कि 10 पे पावर लगा करके, 10 के ऊपर घात लगा करके उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ऐसे और भी लिखा हुआ है इसी प्रकार से। अगर 0.4 यानी 54 लिखा हुआ है तो आप बटे 10 करके, यानी जब बटे 10 करेंगे तो यह जो 10 एक बटे है वह पावर क्या देगा, माइनस देगा। माइनस का पावर वो यहाँ पे जनरेट करेगा। और ऐसे ही अगर एक जीरो और बढ़ेगा 100वां हो जाएगा तो यह पे पावर जो है कि 2 देगा। या आप स्थान इसमें 3 गण रहे हैं, यानी कि 0.054 स्थान इसमें 3 है, 1 2 3, यानी कि 10वां 100वां 1000वां। लेकिन एक जीरो इसमें कहाँ चला जा रहा है, तो आप एक जीरो यह जो है कि 5 और 4 के बीच में आ जा रहा है, ठीक है। तो एक जीरो 5 और 4 के बीच में आ रहा है, और एक जो है कि एक के लिए हम बटे 100 का प्रयोग कर रहे हैं, जिसपे पावर 2 लगा रहे हैं, वो भी माइनस के रूप में। ऐसे ही आगे, यानी कि चार 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 स्थान है तो इसके लिए भी जो है कि 1000, और एक जो है कि इसमें अभी दशमलव लगा हुआ है, ठीक ना, उसको हम पूरी तरह से हटा नहीं सकते क्योंकि उल्टा लिख रहे हैं। जब इसी नंबर को हम उल्टा लिखेंगे, यानी पहले क्या था, पहले वाले में 54 था तो पावर लगा करके गुणे 10 लिख दे रहे थे। अब जो है कि इसके पहले जीरो लगा हुआ है, तो अब हमें उल्टे रूप में लिखना है, तो इसको हम लोग माइनस रूप में भी क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर दशमलव में कोई मान लिखा हुआ है, कोई भी मान दशमलव में लिखा हुआ है, अगर हमें उसे पावर के रूप में लिखना है तो हम उसे माइनस पावर दे करके उसको हम लोग लिख सकते हैं। और अगर कोई बड़ा नंबर है तो हम उसके साथ जो है कि दशमलव लगा करके उसको भी जो है कि हम छोटे रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच में एक दशमलव संख्याएं 1.0 सम्मिलित है, परंतु 1.0 सम्मिलित नहीं है। तो कई बार हम जो लोग देखते हैं कि इनके बीच में जैसे कई बार जो है कि सम्मिलित नहीं होता है, मिला नहीं रहता है, और 10 की घात के रूप में ही हम इसको लिखते हैं। यानी कि 0.1 से चल रहे हैं तो 1 0.1 में चल रहे हैं, तो अब इस पे पावर के रूप में नहीं लिखेंगे, हम 10 में जो है कि पावर के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो अगर 10 पे पावर के रूप में, घात के रूप में लिखते हैं,
तो वही हमारा क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है, या इसे हम वैज्ञानिक संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वैज्ञानिक संकेत। यानी मानक रूप में अगर लिखा जाए पावर को तो वह जो है कि वैज्ञानिक संकेत भी हमारा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे कि कुछ और यहाँ पे वैज्ञानिक संकेत में जैसे 999 को लिखा गया है, तो इसको हम लोग 0.9 से भी अगर आगे अगर बढ़ाएंगे, पॉइंट कम करते जाएंगे, तो 9 के बाद 0 लगा करके हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि 9 को जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जितना अगर हम लोग इसमें गना कितने प्लेस पर है यह, तो 1 2 3 4 5 6 6 प्लेस पे है, यानी पावर जो है कि 6 लगा करके इसमें एक भी नहीं छोड़ा गया है। जैसे कि इसमें पहले वाले में क्या था, 0054, तो एक स्थान इसमें जो है कि छोड़ा जा रहा था। एक स्थान जब दशमलव यहाँ आ रहा था तो एक स्थान उसमें कम हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे दशमलव को पूरी तरह से एकदम 9 के बाद लगाया गया है, तो वह भी स्थान को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वह भी यानी कि पावर जो है कि -6 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो अब विशेषता क्या है इसकी, कह रहा है कि मानव रूप में लिखी गई संख्याओं को जोड़ते समय संख्याओं को 10 के समान घात में क्या करते हैं, बदलते हैं। यानी हमेशा जो बाद यानी कि गुणे में जो बाद की संख्या रहेगा वो क्या रहेगा, 10। 10 पर ही हम क्या करेंगे, पावर को लगाएंगे। यह बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ देखेंगे हम लोग कुछ उदाहरण दिया हुआ है कि मानक रूप में लिखना है तो कैसे हम लोग लिखेंगे, इसको देखते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया गया है 63 और 000 है, तो इसको अब हम मानक के रूप में अगर लिखते हैं तो मानक रूप में लिखने के लिए 6.3 गुणे, अब कितना प्लस हुआ, 1 2 3 4, यानी कि 1 के बाद हम इसमें 4 जीरो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यानी 6.3 गुणे 10 पे पावर 4 के रूप में आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। चलिए ऐसे ही हम लोग दूसरा को देखेंगे। दूसरा में केवल 1 और 50 यानी 1 लाख लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे पावर के रूप में लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.0 के रूप में लिखेंगे। तो अब 1.0 के रूप में अगर लिख दिए तो उसके पास से बच कितना रहा है, 5 जीरो, क्योंकि सभी क्या हो गया, खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। तो 10 पे पावर जो है कि 5, या इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 10 पे पावर 5, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग। अगले जो है कि प्रश्न नंबर 3 है, 20वां उदाहरण का जो है कि प्रश्न नंबर 3 इसमें है। अब इसको हमें जब उल्टा लिखा हो गया है, जब दशमलव में उल्टा लिख के दिएगा तो हम इसमें जो है कि माइनस के रूप में इसका पावर जो है कि लिखेंगे। तो 1 2 3 4 4.5, तो अब हम यहाँ पे दशमलव लाएंगे 4 और 5 के बीच में, तो लिखेंगे 4.5 गुणे 1 बटे, अब कितने पर है, 1 2 3 4, और ये 5वें स्थान पर है, यानी कि तो 1 2 3 4 5, तो यह 5वें स्थान पे इसको लिखेंगे। लेकिन यह जो है कि माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4.5 गुणे 10 पे पावर -5, यह जो है कि इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जितने स्थान पे रहेगा उतना हम इसमें क्या करेंगे, जीरो लगा करके इसको लिखते हैं। चलिए अगला देखेंगे। चौथा एक और है, ये भी माइनस में ही है, यानी कि 0.0001 लिखा हुआ है, तो हम पूरा का पूरा इसमें से निकाल देंगे क्योंकि ये कई स्थान है। तो 1.0 ऐसे लिख करके आप लिखेंगे 1 बटे 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, यानी लिखेंगे 1 गुणे 10 पे पावर -4, जो है कि क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। या 1.0 भी आप लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं 1.0 गुणे 10 पे पावर -4। यह क्या है, यह सब वैज्ञानिक रूप है, इसको हम लोग वैज्ञानिक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप भी हम इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे उदाहरण नंबर 21 यहाँ पे दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति अपने दैनिक भोजन में प्रतिदिन औसतन 3000 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है। वैज्ञानिक संकेत में प्रदर्शित कीजिए कि वह पूरे वर्ष में कितनी कैलोरी ऊर्जा को जो है कि क्या करता है, ग्रहण करता है। तो पहले तो हम देख लें कि एक दिन में वह कितनी ऊर्जा ग्रहण करता है। तो एक दिन में जो है कि ग्रहण ग्रहण की गई ऊर्जा, तो एक दिन में जो वह ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है वह लिखा हुआ कितना, 3000, कितना, 3000 कैलोरी जो है कि वह ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। अब पूछ रहा है कि एक वर्ष, तो एक वर्ष में आपका कितना होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसे कि एक वर्ष बराबर 365 दिन होता है। ठीक है ना, 365 दिन, अर्थात
अर्थात इसका मतलब हो गया कि 365 दिन में ग्रहण किया गया, यानी कि ग्रहण ग्रहण की गई ऊर्जा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसको जानने के लिए उसमें हम इसमें गुणा करेंगे, यानी 3000 का जो है कि 365 में गुणा कर देंगे। तो इसमें जब आप गुणा करेंगे तो 3 जीरो तो ऐसे बढ़ जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा, 3 5 15, 1 3 6 18, 1 19, 1 3 3 9 1 10, यानी कि इतना जो है कि कैलोरी ऊर्जा है। एक इसमें ऐसा कैलोरी में है, यानी कि यह ऊर्जा है तो इसको हम लोग कैलोरी में ही लिखते हैं। इतना कैलोरी जो है कि ऊर्जा इसमें लगा। तो अब हमें इसे ऊर्जा को लिखना है किसमें, मानक रूप में। तो अब हम मानक रूप में इसको लिखते हैं, तो मानक रूप में लिखेंगे तो 1.09 और 5 तक हम नोट करेंगे, बाकी उसके बाद से जितना बचा है उसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। तो पावर कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया है तो इसको हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 जो है कि इस पे पावर हम लोग लगाएंगे। 6 स्थान के बाद दशमलव हम लोग ले गए हैं, तो यह जो कि इसका सही उत्तर होगा कैलोरी, यानी कि 1.095 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 6 जो है कि इतनी कैलोरी की जो ऊर्जा है वह 1 वर्ष में यूज करेगा जो भी व्यक्ति है अपने दैनिक भोजन के द्वारा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, यह इसका आंसर हो गया। आगे जो है कि अब उदाहरण नंबर 22, उदाहरण नंबर 22 को हम लोग सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 22 में कह रहा है कि एक अनुमान के अनुसार भारतीय रेल एक दिन में लगभग 3 करोड़ 30 लाख यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। बताइए कि 30 दिन में कितने यात्री रेल से यात्रा करते हैं। ठीक, तो पहले तो हम देख लें कि एक दिन में, यानी एक दिन में जो है कि एक दिन में यात्रा करने वाले रेल यात्रियों की संख्या, यात्रा करने वाले करने वाले करने वाले रेल रेल यात्रियों की संख्या ऐसे हम लिख लेंगे। तो अब कितना है, 1 करोड़, तो 1 करोड़ 30 लाख, तो हम इसको पूरा लिख लेते हैं 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ और ये हो गया 30 लाख लिखने के लिए 00 और फिर उसके बाद से 000, तो इसको हम पढ़ेंगे 1 लाख यानी 1 करोड़ 30 लाख। ठीक, यह हो गए एक दिन में, चूंकि हमको 30 दिन का बताना है तो इसलिए अब देखेंगे 30 दिन, 30 दिनों में यात्रा करने वाले रेल यात्रियों की संख्या, यात्रियों की संख्या कितनी है, यात्रियों की संख्या। तो अब 30 दिन में जब हम करेंगे तो 30 से इसी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 13000000। ठीक है, तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 3 = 39 ऐसे हो गया, 39, उसके बाद से 00, पुनः 00 और 000। आप इसको अच्छे से पढ़ने के लिए इसमें कॉमा भी जो है कि लगा सकते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। तो यह इतना तो आ गया, लेकिन अब हमें इसे लिखना है मानक रूप में। तो मानक रूप में 3 और 9 के बीच में हम दशमलव लगाएंगे और गुणे 10। अब 10 पे पावर कितना लगाएं इसको जानने के लिए आप यहाँ से ध्यान देंगे, एक मैं काट करके इस पे आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके आगे लगाए हैं तो इस पे पावर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यह इसका सही तरीका है, यानी कि पावर जैसे गणने के लिए मैं बताया हूँ पावर आप किस प्रकार से गनेंगे, जबकि हम उसको काटते नहीं हैं लेकिन आप पावर जो है कि गनेंगे कैसे। तो पावर आपके पास कितना आया है, 8, 8 स्थान के बाद दशमलव लगाए हैं तो 8 स्थान जो है कि इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, उदाहरण नंबर हम अगला देखेंगे। हाँ, उदाहरण नंबर 23 है यहाँ पे। उदाहरण नंबर 23 को हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे इसको। तो इसमें लिख रहा है कि जनसंख्या गणना के अनुसार किसी दिन भारत की जनसंख्या इतनी जो है कि यहाँ पे बताई गई है, यानी कि 100वां, 1000वां, लाखवां, करोड़वां, ठीक है ना, करोड़ अरब के आसपास जो है कि यह संख्या लिखा गया है। तो हमें इसको जो है कि वैज्ञानिक रूप में लिखना है 1,00,84,405 और 35,405। तो हम अब एक के बाद ही दशमलव जो है कि लगाएंगे, यानी 1.0 लिखेंगे, लेकिन अब 1.0 लिखने के बाद भी बाकी नंबरों को हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आप बाकी नंबरों को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है।
आप और भी जो नंबर है 4, 3 इनको लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा दशमलव जो है कि यही रहेगा, दशमलव यहाँ से हटने वाला नहीं है, दशमलव हमारा वहीं रहेगा। ठीक है, अब हम गुणे 10 पे पावर कितना लगाएंगे, इसको गणने के लिए अभी हमने बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 जो है कि इसके ऊपर जो है कि पावर हम लगाएंगे, यानी कि 1.008 गुणे 10 पे पावर 9। ठीक ना, तो लगभग में है तो लगभग आप लिख भी सकते हैं। तो यह जो हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है कि प्रश्नावली शुरू हो जाता है। प्रश्नावली जो है कि 2E का पहला सवाल का जो है कि हल देखते हैं। दो सवाल हमने एक ही में ले लिया है। पहले सवाल को हमें जो है कि मानक रूप में लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 6.2 गुणे 10 पे पावर, आप नंबरों को गण लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तब लगा देंगे 10 पे पावर 8 जो है कि इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पहला का उत्तर जो है कि यह है 6.2 गुणे 10 पे पावर 8 है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा का हल, इसको भी हमें वैज्ञानिक रूप में लिखना है। तो है क्या, उसको यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं 0.00008। तो अब हम यह जब जीरो लगा हुआ है यानी दशमलव लगा हुआ है, तो यह जो है कि माइनस में हम इस पे पावर लिखेंगे, यानी 1 बटे कितना है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 10 पे पावर जो है कि क्या लिखेंगे 5। ठीक, जब इसको हम सही रूप में लिखेंगे तो 8.0 गुणे 10 पे पावर -5 जो है कि इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी यह जो है कि इसका वैज्ञानिक रूप हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दशमलव यह लगा हुआ था, और बाकी जो है कि हमने नंबरों को गण लिया है कि कितने नंबर पे जो है कि लगा हुआ था, तो काउंट कर लेंगे। इसमें अगर एक ही नंबर है तो पूरा का पूरा ले लेंगे, और दो नंबर है तो जहाँ तक हम दशमलव लगाएंगे केवल वहीं तक हम काउंट करेंगे, बाकी नंबरों को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो है कि यहाँ पे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ पहले हुई थी। तो चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संख्या द्वारा कैसे लिखेंगे, यानी जो 460 करोड़ लिखा गया है, इसको हम लोग करोड़ में लिख देंगे। 460 करोड़ में हम लोग इसको क्या करेंगे, व्यक्त कर देंगे। तो ये हमने लिख लिया जो है कि 460 करोड़। अब हमें इसको लिखना है वैज्ञानिक रूप में, तो 4.6 के पास जो है कि हम लगाएंगे, और 10 पे पावर हम लोग अब काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर के बाद यह जो कि पावर इसमें आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि 4.6 लगाए हैं तो इस पे पावर हो जाएगा कितना, 9। ठीक है, तो इतने वर्ष हम जो है कि लिख सकते हैं, यह इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर जो है कि 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इतना किमी है, तो इसको हमें जो है कि मानक रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसको लिख लेंगे, यानी कि 15 के बाद जो है कि डबल जीरो, पुनः जो है कि डबल जीरो, फिर जो है कि ट्रिपल जीरो। तो मानक रूप में लिखने के लिए 1.5 और 10 पे पावर, बाकी जितने भी गण लेंगे तो 3 इसमें हो गया, 3 2 5, और 5 2 7, और एक इसमें लेंगे तो 8, यानी कि इस पे पावर जो लगाएंगे कितना लगाएंगे, 8 है। तो यह जो है कि इसका सही उत्तर हो गया। क्योंकि किमी में है तो आप इसमें किमी भी लिख सकते हैं, इतना किमी। यह क्या है, इसका मानक रूप है या वैज्ञानिक रूप भी हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना क्विंटल है, तो ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे कैसे लिखेंगे, और 598 के आगे कितना जीरो जो है कि लिखा जाएगा। ठीक ना, हल देखते हैं हम लोग। 5.98 गुणे 10 पे पावर जो है कि 22 क्विंटल लिखा है। ठीक है, तो अब 22 जीरो है, तो हम 22 जीरो आप लिखेंगे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब 22 जीरो हम लिखने की सलाह नहीं देंगे। 8 के बाद आप 22 जीरो जो है कि ऐसे 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 पूरा 22 जीरो क्या करते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि 22 जीरो के बाद ही, यानी 22 जीरो नहीं लिखेंगे, एक दो जीरो इसमें क्या होगा, कम होगा, तो 20 जीरो आप क्या करेंगे इसमें लिखेंगे। ठीक ना, यानी कि यहाँ पे अगर 98 है तो अगर दशमलव दोनों हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे तो 98 के बाद आप जो है कि कितना जीरो लिखेंगे, 20 जीरो लिखेंगे। तो पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि 9 यानी 598 के आगे जो है कि कितना जीरो रहेगा, तो हम लिख देंगे के आगे
के आगे जो है कि इसमें डॉट डॉट करके हम 20 तक लिख दे रहे हैं, ठीक ना। 20 जीरो तक मतलब लिखना है इसके जीरो, क्योंकि 2 दसवां 100वां 2 स्थान 2 जीरो कम करेगा, बाकी जो है कि 20 जीरो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा। तो 20 जीरो जो है कि इसमें रहेगा। आगे जो है कि 20 शून्य शून्य होंगे, ठीक है। 20 शून्य जो है कि इसमें होंगे, यह इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखिए। तो वैज्ञानिक संकेत में लिखना है, तो हल में पहला देख लेते हैं। 2 5 4 2 5 और इसके बाद से 4 0 है, ठीक। तो अब इसको लिखने के लिए हम 4 के बाद जो है कि पॉइंट लगाएंगे। 4 0 था और 2 स्थान पहले लगा दिए, तो 4 और 2 स्थान बढ़ाए हैं तो 6, यानी कि 4.25 और जो है कि 10 पे पावर 6 करके हम क्या करेंगे, ऐसे इस पे लिखेंगे। दूसरा दूसरा में कह रहा है कि 2 करोड़ 20 लाख। तो पहले हम इसको लिख ही लें 2 करोड़ 20 लाख को, फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। तो 2 पॉइंट लिख लेते हैं पहले, तो यह जो कि लिख लिया। अगर इसमें आप दशमलव लगाएंगे तो 2.2 गुणे 10 पे पावर, अब इसमें गनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से गनते जाएंगे तो यह जो है कि 7वें स्थान पे जो है कि हम इसमें पावर लगा रहे हैं, तो इस पे पावर जो है कि 7 हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा में है 0.00004 है और उसके बाद से 4 5। तो यह जो है कि अब हम 4 और 5 के बीच में क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यह बटे में होगा, क्योंकि दशमलव में माइनस में है। तो कितने अंक के बाद लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 अंक के बाद लगा रहे हैं कि 10 पे पावर 5, यानी इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, 4.5 गुणे 10 पे पावर -5 जो है कि क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और है चौथा, 0.0025। तो आप 2 और 5 के बीच में दशमलव लगाएंगे और लिखेंगे 1 बटे और 10 पे पावर 3, ठीक है। अब इसको माइनस में लिखेंगे तो 2.5 गुणे 10 पे पावर -3 जो है कि क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है कि प्रश्न नंबर 6 पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, तो यहाँ देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित को साधारण संख्या के रूप में क्या करना है, लिखना है। पावर में लिखा हुआ है तो उसको हमें साधारण संख्या में लिखना है। जैसे पहला लिखा है 2 पॉइंट, पहला में है 2.5 गुणे 10 पे पावर 4, तो इसको साधारण संख्या में लिखेंगे आप। तो 2 5 रहेगा और 4 जीरो इसमें 10 के साथ है और एक दशमलव में है, तो 5 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 5 कर रहे हैं। 4 इसमें 4 पावर है, एक पावर इसमें कम करेंगे, 3 जीरो क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। तो यह जो है कि 25,000 जो है क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे दूसरा देखते हैं, दूसरा में है 1.75 गुणे 10 पे पावर 6। तो 1 7 5 लिखेंगे, 2 स्थान इसमें से यानी 6 में से 2 पावर कम कर देंगे, तो 4 जीरो इसमें है जो कि होना चाहिए, 1 2 3 4। तो यह जो है कि इसका क्या हो जाएगा, और जो है कि साधारण संख्या के रूप में इसको हम लोग लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी में का और है तीसरा भी है। अभी तीसरा को हम लोग हल करते हैं। इसमें है 1.21 गुणे 10 पे पावर -8 लिखा हुआ है। तो -8 लिखा हुआ है, तो अब हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। 1.21 गुणे 1 बटे 10 पे पावर 8 है, तो 10 पे पावर 8। तो अब यह जो है कि उल्टा साइड में जो है कि 8 जीरो जो है कि इसमें से कवर करेगा, यानी कि जीरो के बाद हम लोग 1 2 3 4 5 6 और 7 और 1 रहेगा, 2 रहेगा और 1 है। तो यह जो है कि 7 नंबर पर, यानी कि इसका आंसर जो है कि यह होगा, ठीक है। चलिए अगला अगला देखते हैं चौथा। इसमें चौथा है 4.5 गुणे 10 पे पावर -5 है, -5। तो इसको 4.5 गुणे 1 बटे 5 लिख सकते हैं। तो और जब आप लिखेंगे इसमें तो 5 जीरो जो है कि इसमें क्या होना चाहिए, 10 पे जो है कि पावर 5, यानी 5 जीरो इसमें होने चाहिए। जैसे कि अब जीरो में लगाएंगे तो 1 2 3 4 और 1 जो है कि 4 के बाद है तो वह 5 जो है कि उसमें यूज कर लेगा। तो 1 यानी कि 1 1 2 3 4 यहाँ लगा हुआ है तो 5, यह जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पे है इसका 5वां नंबर सवाल। 5वें नंबर सवाल को हल करते हैं। वह है 2.3 गुणे 10 पे पावर -7 है। तो लिखेंगे 2.3
गुणे 1/10 पे पावर 7। तो अब हम इसी में दशमलव जो है कि क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यह 5वां का है तो 7 लगना है, यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, क्योंकि 2 के बाद 1 है तो 2 लिखेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव 1 लग रहा है तो 1 उसमें से कम हो जाएगा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और छठवां देखेंगे, छठवां में जो है कि छठवां में है यहाँ पे 2.5 गुणे 10 पे पावर 4, तो यह -4 है। तो 2.5 गुणे 1/10 पे पावर 4 अब लिख सकते हैं। अब 2.5 एक जीरो कम करेगा, 3 जीरो लगाना है, 0.1 2 3 2 और 5, यह जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम यहाँ पे देखेंगे एक सवाल नंबर 8 है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 पे पावर -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु यानी 2 दशमलव है तथा अंक 9 के बीच कितने जीरो जो है कि होंगे, यह हमें इसमें बताना है। तो हल हम इसको करेंगे और यहाँ पे है 9.107 गुणे 10 पे पावर -28 है। तो 28 जीरो लिखने में दिक्कत है, मतलब 28 जीरो आप कहाँ तक लिखेंगे, लेकिन हम जीरो केवल इसमें समझा सकते हैं। तो 9.107 गुणे 1/10 पे पावर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 में जो है कि 1 कम हो जाएगा, नहीं 27 जीरो की जो इसके सामने रहेगा, तो 0.0000000 ऐसे करते 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 हम 27 जीरो क्या करेंगे, लगाएंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे, यानी इसमें जो है कि 27 जीरो हम क्या करेंगे, लगाएंगे, डॉट डॉट करके 9107 जो है कि लिखेंगे। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख पाएंगे, यानी 9 के पहले पूछा है कितने जीरो रहेगा, तो हम लिख देंगे अंक, हम लिख देंगे और अंक 9 के 9 तथा अंक 9 तथा ऐसे लिखते हैं, अंक 9 तथा दशमलव के बीच, यानी कि दशमलव के बीच जो है, बीच 27 शून्य होंगे। ठीक ना, 27 शून्य होंगे, यह इसका आंसर होगा। क्योंकि 28 है और दशमलव 1 जो है कि यहाँ पे कवर करेगा, यानी कि एक इसको एक उसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो एक इसमें से घट जाएगा, बाकी 27 जीरो क्या होगा उसमें बचेगा, तो 27 जीरो ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे 0 0 0 0 लिखते जाएंगे, 27 जीरो लिखेंगे, फिर उसके बाद 9 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 07 लिखेंगे, तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे वीडियो जो है कि समाप्त होता है। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न था। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।